फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञान क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ज्ञान क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब यह है आपने कुछ भी पढ़ के रख लिया। देखिए, आप साइकिल के बारे में जानते हैं कि साइकिल कैसी दिखती है, वो कैसे चलाई जाती है, आपको सब पता है, लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने के लिए दे दी जाती है तो आप गिर पड़ते हैं, आप नहीं चला पाते। तो यानी आपको पता था कि साइकिल कैसी दिखती है, कैसे चलाई जाती है, वो इंफॉर्मेशन थी, वो सूचना थी। लेकिन जब अगर आप चला पा रहे हैं तो यानी वो जो इंफॉर्मेशन थी उसको आपने क्या कर लिया, नॉलेज में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर आप केवल पता ही कर पा रहे हैं कि साइकिल कैसे चलती है, कैसी दिखती है, पर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं नॉलेज में, तो वो नॉलेज नहीं कहलाएगी, केवल इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेज ऑफ नोइंग, यानी जो हमारे ज्ञान प्राप्ति के तरीके हैं। हम लोग बहुत तरीके से ज्ञान को एक्वायर कर सकते हैं, हम ये इनको काउंट नहीं कर सकते कि हम कितने तरीकों से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो कई सारी बनाई हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। देखिए, यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि देखिए, ज्ञान को प्राप्त कर लेना कोई मतलब जरूरी नहीं है, पता ही नहीं है ज्ञान की प्राप्ति कैसे, कब, कहाँ हो जाए, किसी को नहीं पता। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा बुद्ध को प्रसाद में मिली खीर खाने के बाद में हो गया था, आर्किमिडीज को पानी के टब में हो गया था। तो कुल मिला के किसे कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, कब कौन सी चीज आपके माइंड में स्टक होके रह जाएगी, या आप उसका यूज करना सीख लेंगे, ये किसी को नहीं पता। तो इस वीडियो में हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के रास्ते क्या हैं तो बहुत सारे, बट हम लोग थोड़े यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कौन कौन से तरीके हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, ज्ञान को किसी भी तरीके से अर्जित किया जा सकता है, लेकिन कुछ मेन टॉपिक है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, बात हो रही है कि ज्ञान प्राप्ति के रास्ते यानी वेज ऑफ नोइंग। देखिए, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स में आती हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हो, हम सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। किन किन चीजों के द्वारा, या तो हम लॉजिक लगाएंगे, या तो हम कोई एक्सपीरियंस करेंगे, या किसी एजुकेशन लेंगे, उसकी ऐसे ही तो करेंगे ना। तो हमारे आसपास जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको जानने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी, उससे हमें क्या होता है, जो है क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जब उनके बारे में हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं, या हम कह सकते हैं उनके प्रति हम अपना कुछ परसेप्शन लगाते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे आसपास कुछ चीजें हैं, वस्तुएं हैं और कुछ व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी लगातार इंटरेक्शन होता रहता है, अंतः क्रिया होती रहती है, या तो व्यक्तियों से या तो कोई सामान से। मतलब आपके आसपास क्या होगा, कोई ना कोई चीज जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो जो भी चीजें आपके लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में जब आप जान रहे हैं, फिर वो जो प्रोसेस है वो मदद कर रहा है ज्ञान की प्राप्ति का। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम क्या क्या जानते हैं, हम परिचय प्राप्त करते हैं, इंट्रोडक्शन उनका हमारे तक पहुंचता है कि वो चीजें कैसे वर्क कर रही हैं या ये कैसी दिखती हैं। हम उन चीजों के प्रति अवेयर होते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यानी हम अवबोध कर पाते हैं या हम चिंतन कर पाते हैं कि ये चीजें कैसे वर्क करेंगी। क्योंकि सोसाइटी में रह के, समाज में रह के आपको नोइंग यानी नॉलेज का होना, जानना आपका बहुत जरूरी है कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे उसके कार्य हैं, या कौन सी चीज कैसे कार्य करती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित रहना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमें कई सारी चीजों की होती है, लेकिन जब तक हम उनको अपनी लाइफ में यूज नहीं कर लेते तब तक वो किसी काम की नहीं होती है। तो क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम जानेंगे, वो जो ज्ञान प्राप्त हम कर रहे होंगे, तो उनके बारे में हम क्या क्या चीजें जान पा रहे होंगे, उनका परिचय, उनके प्रति अवेयरनेस होगी हमारे अंदर, और हम क्या कर पाएंगे, हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, अच्छा, ये जो चीजें हम कर पा रहे हैं, इनके द्वारा क्या होगा, जब हम चीजों के बारे में ये सारी चीजें जान लेंगे, चीजों के प्रति हमें पता होगा कि वो कैसे कार्य करती हैं, या उनके प्रति हम अवेयर होंगे, या उनकी जितनी भी चीजें हैं, फंक्शन है, उनके बारे में क्या होंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तब क्या होगा, हम कई सारी सूचनाओं को उनके प्रति एकत्रित कर लेंगे, यानी जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको एकत्रित कर पाएंगे, कई सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे उनके बारे में, और हम कई सारी स्किल में निपुण हो जाएंगे, यानी हम बहुत सारी स्किल को सीख पाएंगे। जब हम जान रहे होंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं या फिर इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, तो कई सारी चीजें जब हम जान रहे होंगे तो हम जान पाएंगे कई सारे फैक्ट्स को, कई सारी इंफॉर्मेशन को, और हम कई सारी स्किल में भी डेवलप हो पाएंगी हमारे अंदर।
लेकिन ये जो हम पता कर पा रहे हैं, जैसे जो फैक्ट्स हैं यानी जो तथ्य हैं या जो स्किल हमारे अंदर डेवलप हो रही है, इन सब का कारण क्या है? मतलब हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मेन मुद्दा ये है कि एक्चुअली में हम ज्ञान प्राप्त कर कैसे रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है एक्वायरमेंट से, यानी हम चीजों का अर्जन करते हैं। कैसे? सबसे अभी हम थोड़ा और प्रोसेस जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि हम एक्वायर करते हैं चीजों को। मतलब एक्वायर का मतलब ये है कि हम छोटे पे देखते हैं कि बच्चा अनुकरण करता है, उसके बाद क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है ना, अनुभव करेगा, फिर क्रिया करके सीखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? हम ये कह सकते हैं कि अर्जन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगर जितना अच्छे से आप एक्वायर कर पाते हैं, आपका ज्ञान यानी नॉलेज उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अब ये जो अर्जन है हम कहां कहां से करते हैं? एक तो हम अनुभव के द्वारा करते हैं, यानी हम कभी भी एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कोई गर्म चीज है वो रखी हुई है और हमें पता है कि वो गर्म है, लेकिन फिर भी थोड़े देर बाद हमारा ध्यान नहीं रहा और हमने उसको टच कर लिया और हम जल गए। तो क्या हुआ? अभी एक बार तो जल गया, लेकिन दोबारा हमारा जो माइंड होगा वो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, स्टक हो जाएगी उसके अंदर ये चीज कि अब ये भगोना गर्म है। हम क्या करेंगे? एक्सपीरियंस किया है हमने, और क्या हुआ? अब हम उस भगोने तक नहीं जाएंगे या उस भगोने को नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी हो गई है, नॉलेज हो गई है कि अगर इसको छुआ तो हम फिर से जल जाएंगे, है ना। तो क्या हुआ? वहां पे एक्सपीरियंस लिया है हमने। तो हम कोई भी चीज अनुभव के द्वारा सीखते हैं, और एक्सपीरियंस द्वारा सीखा हुआ ज्ञान या इंफॉर्मेशन ही हमारे लिए असली इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि हम जो भी अनुभव से सीखते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि हम उनका प्रयोग कर पाते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं। दूसरा हमारी आती है एजुकेशन। एजुकेशन से भी हम कई सारे ज्ञान को, कई सारी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। फिर आती है हमारी सेंसेस, और सेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे ज्ञान को प्राप्त करने में। अब सेंसेस कौन कौन सी हैं? एक तो देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और टच करना या फील करना। ठीक है, ये सारी क्या होती है? हमारी सेंसेस होती हैं, और सेंसेस हमारे जो नॉलेज की एक्वायर मतलब करना है उसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं, या उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हमारी, अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्या होगा? आप लोग देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी कई सारी सेंसेस एक्टिव हैं, तब जाके आप ज्ञान को या नॉलेज को एक्वायर कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम सोसाइटी में जाते हैं तो भी क्या होता है? हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वहां भी हमारी क्या होती है? इंद्रियां क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, जिससे हम नॉलेज को अच्छे से एक्वायर कर पाते हैं और उसका यूज कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा मेन रोल जो है वो हमारी सेंसेस का ही होता है। फिर हम लोग बात करें तो खोज के द्वारा खुद से हम लोग डिस्कवर करते हैं किसी चीज को, खोल के, तोड़ के। और हम लोग देखते हैं बच्चों को, जब आप बच्चों को देखेंगे तो वो खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो तोड़ मरोड़ के जैसे तैसे देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और जब वो तोड़ के देख लेते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं है, तो उन्हें दूसरा खिलौना चाहिए, दूसरे खिलौने के अंदर तोड़ के देखेंगे कि क्या है। यानी वो खोज की प्रवृत्ति है। ठीक है, हर इंसान क्या है? खोजी प्राणी है, या हम कह सकते हैं ह्यूमंस की ये ह्यूमैनिटी है कि वो हर चीज में डिस्कवरी चाहते हैं, हर चीज में खोज चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा? डिस्कवरी के द्वारा भी वो नॉलेज को एक्वायर करेंगे। फिर आती है सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए, जो भी मनुष्य है, अरस्तु भी कहते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन है, वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। और जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें क्या होती है? हमारी नॉलेज हम तक पहुंच पाती है। हम कई लोगों से मिलते हैं, अलग कल्चर है, अलग कास्ट है, अलग रिलीजन है, तो उनके अपने अपने पक्ष हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, खान पान है, गाने अलग हैं, है ना। तो मतलब रहन सहन अलग है, अलग घर है। जैसे हम लोग देखते ही हैं असम के लोग कैसे रहते हैं, वहां पे इतनी ज्यादा बारिश होती है, बड़े बड़े बैम्बू में घर बनाए जा रहे हैं। या हम राजस्थान के लोगों की बात करें तो वहां मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर कितना अलग अलग है। तो जब अगर वहां का कोई, असम का कोई व्यक्ति आके राजस्थान वाले से बात करेगा तो आप समझ पा रहे हैं वहां लैंग्वेज का भी फर्क आएगा, वहां पे जो हमारा कल्चर है, जो हमारी कह सकते हैं सभ्यता संस्कृति है, उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कुल मिला के सब कुछ अलग होगा। और जब इंटरेक्शन
कनेक्शन होता है, सामाजिक अंतः क्रिया होती है, सोशलाइजेशन होता है, तो क्या होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अलग अलग लोगों से समाज में, सोसाइटी में अंतः क्रिया करते हैं और नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जिनसे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करें तो ज्ञान का विकास पूर्व अनुभवों के आधार पर होता है, यानी हम ज्ञान को, नॉलेज को तभी एक्वायर कर सकते हैं जब हमारे क्या है, कुछ पूर्व अनुभव हो। पूर्व अनुभव का मतलब यह है कि जो मानव है, या हम कह सकते हैं शिक्षा या सीखना या लर्निंग जो है वो लगातार चलेगी। हमारा अधिगम कैसे होता है, लगातार होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरी जिंदगी में सीखना बंद कर दें। सीखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप शिक्षा से लगा लें। हम शिक्षा जिंदगी भर ग्रहण नहीं करते, बट हम कह सकते हैं अनौपचारिक या औपचारिक रूप से हम सीखते रहते हैं। अनौपचारिक रूप से हम ज्यादातर चीजें सीखते हैं, औपचारिक रूप से हम विद्यालय जो शिक्षा है वो कुछ समय तक ही ग्रहण करते हैं या एक्वायर करते हैं। तो कुल मिला के पूर्व अनुभवों का, यानी जो हमारे पहले के एक्सपीरियंस है, वो उस पर हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपने पहले क्या चीजें समझ रखी है, अगर आपने पहले से कुछ चीजें जान रखी हैं तो आपको और अच्छा समझ आएगा। अगर आप वर्तमान में, मतलब पास्ट में आपने कुछ अच्छा सीखा हुआ है, रिलेटेड कुछ सीखा हुआ है, तो प्रेजेंट में आपको उससे रिलेटेड और अच्छा समझ में आएगा और अच्छा सीख पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आपने बीएड फर्स्ट ईयर में जो चीजें अगर अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप सेकेंड ईयर में उन चीजों को और बेहतर ढंग से, भले ही आप पूरा भूल गए हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो स्टक हो जाती है माइंड में, आपको पता नहीं होता है। बच्चों को लगता है कि सब कुछ खा गया, सब कुछ तो याद नहीं रहा, लेकिन आपके माइंड में आपको नहीं पता, कुछ चीजें स्टक होकर रह जाती हैं। हमारे माइंड की यही तो खेल है, हमारा मस्तिष्क ऐसे ही वर्क करता है। कुछ चीजें रह जाती है माइंड के अंदर, और जब हम उन चीजों को दोबारा से पढ़ते हैं तो वो चीजें आती हैं अपने करें। तो हम बात करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के कुछ रास्ते हैं। हम 8 तरीकों से क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ये मेन है। अभी हम बात करें भाषा की। देखिए अलग अलग लोग हैं, कोई जापानीज बोलता है, कोई अमेरिकन बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। देखिए जो हमारे नोम चोम्स्की हैं वो भी कहते हैं कि भाषा एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ऐसे हमारे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि भाषा जो है वो ज्ञान के निर्माण में भी सहायक है और हमारा जो चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में भी सहायता करती है। तो कुल मिला के भाषा का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। देखिए, और साइकोलॉजी तो ये भी कहती है कि अगर किसी को एक या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं तो उस व्यक्ति की जो चिंतन प्रक्रिया है या फिर सोचने समझने की या चीजों को एक्वायर करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी ज्यादा होगी जिसको 2 से ज्यादा लैंग्वेज पता होंगी। यानी जितनी ज्यादा इंसान को लैंग्वेज आती होंगी, क्यों, अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत वाली जो ग्रंथ हैं, जो चीजें हैं जो होगी, तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जो भी चीजें हैं आप उससे पॉलिटी है जो जान सकते हैं। ऐसे ही आपको जापानीज आती है तो आप जापानीज में क्या रूल्स नॉर्म्स बने हुए हैं उनको जान सकते हैं। यानी भाषा बहुत ज्यादा रोल अदा कर रही है। और जो इंडिया है वहां पे तो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, कई सारे कल्चर, कई सारी सभ्यताएं हैं और अलग अलग भाषाएं भी हैं, जिससे क्या होता है हमारी चिंतन की प्रक्रिया होती है और साथ में हम भाषाओं के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं ज्ञान के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। कई सारी हम लोग जब भाषाएं सीख लेंगे तो हमें उनके जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिका, अगर हमें अमेरिकन लैंग्वेज आती है तो हम क्या करेंगे, वहां की चीजें जानने में हमारे लिए आसानी होगी। या हम चाइना में जाते हैं और हमें चाइनीज आती है तो हम वहां की चीजों को समझने में, वहां की जो कल्चर है, वहां की जो चीजें हैं वो उसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो कुल मिला के क्या होगा, हमें ज्ञान प्राप्ति में आसानी होगी। तो भाषा जो है वो ज्ञान प्राप्ति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद हम बात करें तो सेंसस। देखिए जो हमारी सेंसस है, अभी मैंने बताया भी था कि जो सेंसस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 5 सेंसस हमारे पास है, देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट करना और टच करना। हम इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, सबसे आसान तरीके से और सबसे ज्यादा हम लोग सेंसस के माध्यम से ही क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं या हम ग्रहण करते हैं। अब हम बात करें अंतर्दृष्टि। देखिए अंतर्दृष्टि जो है, इंट्यूशन कहते हैं इसको। इंट्यूशन का मतलब ये होता है कि अचानक से माइंड में स्टक कर जाना। आप जो है खाना बना रहे हैं, आप कोई चीज नहीं आ रही है, आप किसी मतलब कह सकते हैं आप एक पजल सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन से पजल सुलझा रहे हैं, आपसे नहीं सुलझ रहा है,
आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, बट आपने क्या किया, एक दिन उसको अलग हटा के रख दिया। एक दिन आप फुटबॉल खेलने गए और फुटबॉल खेलते खेलते अचानक से आपके माइंड में स्टक हुआ, आपको किसी ने बताया नहीं, आपने कहीं सर्च नहीं किया है, आप कहीं कहीं पे डिस्कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके माइंड में खेलते खेलते आया, अरे ये तो ऐसे भी हो सकता है, तो आप घर वापस आए और आपने उस पजल को उठा के सॉल्व किया तो वो सॉल्व हो गया। कुल मिला के ये है कि हमारी अंतर्दृष्टि या फिर हम कह सकते हैं इंट्यूशन। देखिए ज्ञान एक लेवल तक ही आप ग्रहण कर सकते हैं, सूचनाओं को एक्वायर आप एक लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन मेन जो मोटिव है, मेन जो उद्देश्य है वो इंट्यूशन का ही है। आप कितनी भी नॉलेज एक्वायर कर लीजिए, लेकिन एक हद तक ही आप ज्ञान के द्वारा अपनी चीजों को चला सकते हैं, उसके आगे आपको अंतर्दृष्टि ही लेके जाती है, या हम कह सकते हैं चीजों को वर्क करने में आप इंट्यूशन यानी अंतर्दृष्टि आपका बहुत सहयोग करती है, या हम इसको कह सकते हैं अंतर आत्मा की आवाज। आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, पता नहीं कैसे है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कब कहां किसे हो जाएगी, मैं फिर से कह रही हूं, किसी को नहीं मालूम, यानी अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो जो आर्किमिडीज है वो टब में नहा रहे थे, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उन्होंने टब में नहाते नहाते वो आधे टब में डूबे हुए थे, आधे बाहर थे, तब क्या हुआ, उन्हें अचानक से ये सूझ गया कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज हैं वो तैर सकते हैं, बल्कि एक छोटी सी सुई डूब जाती है। उन्होंने साइंस में एक सिद्धांत दे दिया और टब से बाहर निकलते निकलते चिल्लाते चिल्लाते कहने लगे यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, अचानक से हमें किसी चीज का सोल्यूशन आ जाता है सोचने पे, मतलब हम ऐसे ही सोच रहे हैं तो हमें अचानक से काम करते करते कहीं पे भी खेलते हुए हमें अचानक से सॉल्यूशन निकल आता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो हमारी अंतर्दृष्टि है। उसके बाद हम आते हैं हमारी कल्पना, यानी जो हमारी इमेजिनेशन पावर है। कल्पना का मतलब है, आप कोई बच्चा है, छोटे बच्चों में ये चीजें ज्यादा देखी जाती है, वैसे बड़े लोग भी करते हैं, बट जो कल्पना है, कल्पना का मतलब ये है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम अपना घर ऐसा बनाएंगे, इधर घर रखेंगे, यहाँ पे 2 कमरे होंगे, ये क्या है, कल्पना है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हर विषय में, ज्यादातर क्या होता है, हर विषय में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये क्या है, ज्ञान का रास्ता ही तो है, हम इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, जिससे कि हम क्या हो रही है, हमारी नॉलेज एक्वायर हो पा रही है। उसके बाद हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी भी यही काम करती है, हम किसी चीज को क्या करते हैं, सुनते हैं, अपनी स्मृति में रखते हैं, उसमें चिंतन करते हैं, तो क्या होती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हम तर्क की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो जो लॉजिक है वो फैक्ट पे वर्क करता है, जो तथ्य हैं उन पे कार्य करता है, लेकिन इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है हमारा विश्वास, यानी जो बिलीव्स हैं उनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो बिलीव्स हैं दूसरों के प्रति, समाज में, सोसाइटी के प्रति, या कोई भी रूल्स हैं या नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उन पे बिलीव करके भी क्या होता है, यानी बिलीफ के द्वारा भी, विश्वास के द्वारा भी क्या होता है, हमारी नॉलेज का एक्वायरमेंट होता है, यानी हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही इमोशंस के द्वारा भी, संवेगों के द्वारा भी क्या होता है, नॉलेज हम एक्वायर कर पाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं ज्ञान की जो प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस ऑफ नोइंग, यानी हम कैसे प्रक्रिया चलती है ज्ञान की। देखिए हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, मैं हमेशा से यही कह रही हूं कि जो मनुष्य है वो किसका योग है, या तो हेरिडिटी का है या तो इन्वायरमेंट का है। तो जब दोनों में इंटरेक्शन होता है तब व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। तो यानी क्या होगा, कोई व्यक्ति अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, तो क्या करेगा, नॉलेज को एक्वायर करेगा। और जब दोनों की अंतःक्रिया हो रही होगी, ठीक है, दोनों की अंतःक्रिया हो रही होगी, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस ऑफ नोइंग कहलाएगा, यानी ज्ञान की प्रक्रिया कहलाएगी। क्योंकि दो इंसान आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है, कोई उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां पे तर्क वितर्क चल रहा है। और सोक्रेटिस का हमेशा से ये कहना था, अभी हम लोग ज्ञान के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कई तरीके के सुकरात ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें उन्होंने आगमन निगमन विधि पद्धति बताई है, संदेहात्मक पद्धति बताई है, कई सारे सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, कई सारे मेथड भी पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें सुकरात संदेह व्यक्त करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो जब व्यक्ति सोसाइटी में रहेगा, अंतःक्रिया करेगा, तर्क वितर्क करेगा, प्रश्नोत्तर करेगा, तो क्या होगा, वो जो प्रोसेस चल रहा
होगा, जब हम लोग तर्क वितर्क कर रहे होंगे, फिर जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारी नॉलेज कहलाएगी। और वो जब वाद विवाद हो रहा होगा, प्रश्नोत्तर हो रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि तर्क हो रहा होगा, तर्क वितर्क हो रहा होगा, जो प्रोसेस चल रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ नोइंग कहेंगे, यानी ज्ञान की प्रक्रिया कहेंगे। अब देखिए जब इंटरेक्शन होता है यानी अंतः क्रिया होती है तो ज्ञान का त्रिभुज बनता है। ज्ञान का त्रिभुज का मतलब ये है कि एक छोर पे जैसे हम हैं, मैं खुद हूं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैं खुद हूं और यहाँ पे समाज या सोसाइटी के व्यक्ति हैं और यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं सोसाइटी की और चीजें, जो समाज में जो चीजें इधर उधर दिखाई दे रही हैं हमें, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और समाज के सारे व्यक्ति यहाँ आ जाएंगे, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। यानी ज्ञान का त्रिभुज बन के तैयार होता है जब तीनों छोर होते हैं, जैसे एक व्यक्ति स्वयं है और समाज की चीजें जो भी आसपास दिखाई दे रही हैं, और इधर क्या होंगे, व्यक्ति होंगे जो समाज के व्यक्ति हैं, वो एक छोर पे होंगे, तब क्या होगा, ज्ञान का एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि क्या होगी, प्रोसेस ऑफ नोइंग कहलाएगी, जो कि ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अब व्यक्ति की बात करें, जैसे समाज में कोई व्यक्ति है या किसी भी चीज से इंटरेक्शन हो रहा है, तो हर व्यक्ति के पक्ष अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के थॉट्स अलग होते हैं, हर व्यक्ति की कास्ट अलग है, धर्म अलग है। तो क्या है, जब कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, सिविलाइजेशन हमारी अलग है, तो क्या है, हर इंसान अलग सोचेगा, इंडिविजुअली सोचेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर इंसान अपने हिसाब से सोचेगा। जैसे अगर कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता हो रही है तो क्या होगा, कोई क्या करेगा, पॉजिटिव सोचेगा, भाई हमने एक टॉपिक ले लिया है जल संरक्षण के बारे में, तो कोई अपने नेगेटिव वे में सोच रहा है, हम लोग कहते हैं पक्ष में सोचेगा, कोई विपक्ष में सोचेगा। तो वहां पे जो पक्ष और विपक्ष हो रहा है, वहां पे क्या चल रही है, प्रोसेस ऑफ नोइंग चल रही है, यानी प्रक्रिया चल रही है ज्ञान की, जिससे कि तर्क वितर्क हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लगातार ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, और एक अंत तक लोगों को उसके डिमेरिट्स और कह सकते हैं मेरिट्स दोनों पता चल जाएंगे, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता चल जाएंगे कि कौन सी चीज अच्छी बुरी। इससे क्या होता है, नॉलेज में इंक्रीमेंट आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ज्ञान का अर्जन कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो परसेप्शन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम रीजन, जो हमारा तर्क है उसके द्वारा कर सकते हैं, रीजन के द्वारा, इमोशंस यानी संवेगों के द्वारा कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कोडिफिकेशन के द्वारा, यानी हमारा मस्तिष्क क्या करता है, हम लोग पढ़ते हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, स्कीमा होता है, उसमें हम छोटे छोटे स्कीम्स बनाते हैं, है ना भाई, हमारा पूरा सा स्कीमा है, उसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे क्या कर लिए, स्कीम्स बना के रख लिए हैं। फिर जो स्कीम्स है, स्कीम में क्या होगा, स्कीम में ही तो कोडिफिकेशन होगी, यानी हमारा जो समझने का तरीका है क्या होता है, वो इस तरह नुमा होता है, मतलब हम लोग क्रम में सीखते हैं, है ना, क्रम में सीखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कोडिफिकेशन कहते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो कोड कर लेता है चीजों को। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्ञान प्राप्ति में इसका उद्देश्य होता है, इन सब चीजों का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होना। देखिए जब इन्फेंसी का बच्चा होता है, यानी जो 0 से लेके 3 वर्ष का, ठीक है, 0 से लेके 3 वर्ष का बच्चा है, फिर हम कह सकते हैं इन्फेंसी से लेकर जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है, यानी हम कह सकते हैं 0 से लगभग 6 वर्ष का तक का जो बच्चा होता है, वो कैसे सीखता है, सेंस परसेप्शन के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं इंद्रियों के द्वारा सीखता है, और नॉलेज को क्या करता है, अपनी एक्वायर करता है, या कह सकते हैं हम प्रोसेस, चिंतन की जो प्रक्रिया उसकी चल रही होती है, वो सेंसेस के थ्रू चल रही होती है। इन्फेंसी में बच्चा 2 से कह सकते हैं 0 से 6 साल का जो बच्चा होगा वो लगभग कैसे सीखेगा, अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा। फिर क्या होता है, फिर जो बाल्यावस्था हम कह सकते हैं, मध्य बाल्यावस्था कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, जब बच्चा 6 से 12 साल में आता है, तो बच्चे की जो चिंतन की जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो लैंग्वेज में, एक तो संवेग में, एक तो तर्क में। यानी अब वो कैसे सीखेगा, लैंग्वेज के थ्रू सीखेगा और इमोशंस के थ्रू सीखेगा, और वो लॉजिक के थ्रू सीखना शुरू कर देता है, यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। फिर हम बात करें उसके आगे हमारी आती है एडोलेसेंस आती है, जिसमें बच्चा 12 से 18 साल का होता है, यानी किशोरावस्था जिसको कहते हैं, तनाव तूफान की अवस्था। उसमें क्या होगा, उसमें एक जो फैक्टर है वो और जुड़ जाएगा, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं, ठीक है। तो ये और यही आगे तक चलती है, यानी अब क्या होगा, 12 से 18, फिर आगे की जो प्रोसेस होती है चिंतन की, वो इन चारों पे ज्यादातर वर्क करती है। एक तो भाषा पे, एक तो हमारी बात आती है इमोशंस पे, फिर हमारा आता है लॉजिक पे, और फिर आता है हमारा कंसंट्रेशन पे, और इसी तरीके से क्या होती है, नॉलेज को एक्वायर करने की प्रक्रिया चलती है। अब देखिए जो नॉलेज है वो कई तरीके से और एक्वायर की जा सकती है, मैंने इससे भी पहले वीडियो बनाई हुई है, और इसके बाद भी हम लोग कई सारी चीजों को जानेंगे, जैसे जो ज्ञान है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इसके मेथड क्या है, सिद्धांत
क्या है, विधियां, पद्धतियां, सब कुछ जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम जो है लास्ट में जो है वो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व जरूर करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी एग्जाम नहीं है, एग्जाम तक लोग बिल्कुल धुआं भर देंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।